हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश पंचाल ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो इसमें एंगल्स के बारे में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। सारे के सारे टाइप्स के एंगल्स आपके कवर हो जाने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने दे रखा है, मेथड भी दे रखा है, सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके आपको लाइव बताए हैं। इसकी ट्रिक्स भी दे रखी है जो जिसके लिए आप बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेसिक लेवल से शुरू करेंगे कि आखिर एंगल्स है क्या। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रेज की दो अलग अलग किरणों से हम एक एंगल्स को बताते हैं। थीटा इज ऑल्सो रिटन ऑन द एंगल। यहाँ पे ये जो एंगल बनता है वहां पे हम थीटा लिखते हैं। एंगल इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज और रेडियन। जी हाँ दोस्तों, एंगल्स को, कोण को डिग्री और रेडियन में मापा जाता है। पर ज़्यादा तौर पर हम मैथमेटिक्स में डिग्री में ही नापते हैं, रेडियन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट और वो सब लोग करते हैं। हम एजुकेशन में, स्टडी में डिग्री में ही उसका इस्तेमाल करते हैं। ये था उसका छोटा सा इंफॉर्मेशन। चलिए अब देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पाई ऐसे वर्डिंग में लिखा हुआ है क्योंकि मेरे कीपैड में ऐसा कोई पाई का फॉन्ट नहीं होता है। तो आप भी जानते होंगे कि मैथ्स की अगर पीपीटी बनानी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साइंस में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर मैथ्स की पीपीटी बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। आप चाहे तो एक बार कोशिश करके देख लेना मेरी बनाई हुई पीपीटी में से कि कितना आपका वक्त जाता है। तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको नोट्स भी मिल जाए, टॉपिक्स भी मिल जाए, मेरे लेक्चर्स भी मिले और ट्रिक्स भी मिल जाए। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और आपका प्यार दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाई की वैल्यू, पाई का डिग्री कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। और अगर 2 पाई हो तो उसका डिग्री होता है 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि अगर पाई हो तो 180 डिग्री, 2 पाई हो तो 360 डिग्री। एंगल को हम किस एरिया में नापते हैं तो 0 टू 360 डिग्री तक नापा जाता है। इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला एंगल, इंपॉर्टेंट एंगल, राइट एंगल है, जिसे हम समकोण भी कहते हैं, काटकोण भी कहा जाता है। और उसकी डेफिनेशन क्या है तो एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्रीज इज कॉल्ड राइट एंगल। जी हाँ दोस्तों, 90 डिग्री को नापने वाले कोण को हम समकोण कहते हैं। जैसे कि ऐसे एग्जैक्ट इस लोकेशन में हो उसे हम, ये वाला कोण जो होता है उसे 90 डिग्री कहते हैं और उसे राइट एंगल भी कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे एक्यूट एंगल, जिसे न्यून कोण भी कहा जाता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। कुछ नहीं है, सिंपल ही है, इसे लघु कोण भी कहा जाता है काफी बार। ऐसा कोण जिसे 90 डिग्री से कम नापा जाता हो उसे क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इसका मैंने फॉर्मूला भी दे रखा है। 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री ये वाला सीधा था तो उससे थोड़ा सा कम, कितना भी हो सकता है, इसका कोई माप नहीं है, पर 90 डिग्री से कम हो वो सारे के सारे हो जाएंगे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। थर्ड पॉइंट हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे अधिक कोण भी कहा जाता है। अधिक से ही पता चलता है कि क्या होगा, बड़ा वाला होगा, उसे गुरु कोण भी कहा जाता है। यानी 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक जो भी सारे एंगल्स आते हैं बीच वाले, उन सब को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री, 90 टू 180 डिग्री तक सारे के सारे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण कहेंगे। ये थ्री इम्पोर्टेंट्स थे सबसे ज़्यादा, उसके मेन टाइप्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे कोटिकोण भी कहा जाता है। द सम ऑफ द टू एंगल्स मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल ऑफ ईच अदर। जी हाँ दोस्तों, दो जो भी एंगल दे रखे हो उनका टोटल, उन दोनों का टोटल, उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो रहा है, तो उसे कोटिकोण कहा जाता है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एंगल ए दे रखा है और एंगल बी दे रखा है।
इन दोनों की ऐसी वैल्यूज हमें दे रखी है कि इन दोनों का टोटल अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम कोटिकोण कहेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। फिफ्थ एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसे पूरक कोण भी कहा जाता है। यदि मान लीजिए कि कोई दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जी हाँ, एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण कहेंगे। तो दोस्तों, अगर दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री हो जाए तो उसे कोटिकोण, और दोनों एंगल का टोटल अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहा जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बता देता हूं दोस्तों कि सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर बोथ आर सेम। जी हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल और रैखिक जोड़ दोनों सेम ही है। पूरक कोण और रैखिक जोड़ दोनों सेम, यानी कि दोनों में एक ही फॉर्मूला आएगा कि दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण भी कहा जाएगा और रैखिक जोड़ भी कहा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि डिफिकल्टी हमारी सॉल्व हो जाए। बेसिक सा एग्जाम्पल है, इफ द वन एंगल इन द सप्लीमेंट इज 135 डिग्री फाइंड द अदर एंगल। यदि मान लीजिए कि पूरक कोण में एक एंगल हमें दे रखा है 135 डिग्री और दूसरा एंगल पता लगाने को बोला है, तो इसके लिए हमें उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि पूरक कोण जो होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, उनका टोटल 180 डिग्री होता है। यानी एक दे रखा है, दूसरा फाइंड करना है, तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, तो 180 डिग्री में से हमें जो भी एंगल दे रखा है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी 180 में से 135 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 45 डिग्री। यानी दूसरा जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही आप जो कोटिकोण था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसमें भी आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों एंगल्स का टोटल सप्लीमेंट में क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल एंगल्स देखते हैं कि अभिकोण किसे कहा जाता है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देयर ऑपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। जी हाँ, दो लाइन्स मान लीजिए कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, जैसे कि ऐसे मैंने फिगर भी ड्रॉ करके दे रखा है आपको, ऐसे ये एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को ऐसे छेद करती हो तो उनके विपरीत कोण को अभिकोण कहा जाता है, यानी कि वर्टिकल एंगल्स कहा जाता है। वर्टिकल एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, आर ऑलवेज द सेम। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमें वर्टिकल एंगल ये ऊपर वाला हमें दे रखा हो, मान लीजिए 90 डिग्री दे रखा है, तो ये उसका नीचे वाला भी विपरीत कोण क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रिक से सिखाऊंगा दोस्तों। बाकी मेथड और थियोरेटिकल पोर्शन तो सब चलाते हैं, ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको। एग्जाम में अगर आप मेथड करने गए तो आपके 3 से 4 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, ट्रिक से गए तो 5 सेकंड में आप आंसर ला के रख देंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ABCD हमें दे रखा है, ए यहाँ पे बीच में O पॉइंट है, AOD हमें 120 डिग्री दे रखा है, बाकी 3 पॉइंट हमें मान लीजिए कि फाइंड करने को बोले हुए। बाकी के 3 पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसके ऊपर मैं एक सर्कल बना देता हूँ एंगल के तौर पे। अब हमें पता है कि एक सर्कल का पूरा डिग्री क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब हाफ सर्कल का कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब आपको याद रखना है कि ये अगर मान लीजिए पूरा लाइन ड्रॉ किया हुआ हो तो इसके ऊपर का ये वाला हाफ सर्कल 180 डिग्री और नीचे वाला हाफ सर्कल 180 डिग्री होगा। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके इसी में सॉल्व हो जाने वाले हैं, बहुत सारे। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें अभिकोण दे रखा है, वर्टिकल एंगल्स दे रखा है। हमें पता चल गया फिगर से कि ये वर्टिकल एंगल्स है। जैसे कि मान लीजिए AOD हमें 120 डिग्री दे रखा था, तो ये 120 डिग्री हुआ तो इसके नीचे वाला एंगल विपरीत कोण क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल भी 120 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं COB इज इक्वल टू 120 डिग्री। हो गया फिनिश्ड। अब ये दूसरे एंगल कैसे फाइंड करने हैं, BOD और AOC को हमें फाइंड करना है। कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे
ये वाला लाइन भले ही हमें क्रॉस दे रखा है, पर अगर ये बाजू वाले फिगर की तरह हम इस लाइन को सीधा देखें अपने माइंड से, तो ये ऊपर वाला पूरा एंगल कितना बन जाएगा, तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो इसका मतलब एक हमें 120 दे रखा है, तो दूसरा हम फाइंड कर लेंगे ये वाला। तो 180 में से 120 माइनस करें तो कितने बचेंगे, तो 60 डिग्री बचेगा, यानी ये वाला एंगल कितना मिल गया, 60 डिग्री। तो ये कौन सा हुआ, BOD। तो BOD मिल गया हमें 60 डिग्री। ये दूसरा वाला फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभिकोण के अंदर, वर्टिकल एंगल्स के अंदर विपरीत कोण जो होते हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं। यानी ये 60 मिल गया, तो ये इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हो गया फिनिश। एक ही एंगल दे रखा था, इसके ऊपर से आपको तीनों एंगल मैंने ट्रिक से फाइंड करके बता दिए हैं। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं है, आपको ये सिंपल सा लाइन याद रखना है बस। प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए अब देख लेते हैं कि मान लीजिए आप मेथड से चलते हैं तो वो आपका कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे देखिए हमें AOD दे रखा था 120 डिग्री, इसके ऊपर से हमें अभिकोण है इसीलिए ये तो पता चल गया कि BOC भी 120 डिग्री ही आएगा, मगर बाकी के दो कोण तो हमें फाइंड करने ही पड़ते। तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते। फॉर्मूला बनता AOD प्लस BOD। ये पूरा जो लाइन था उसके लाइन के ऊपर के दोनों एंगल्स हमें कवर करने पड़ते, उन दोनों एंगल्स का इक्वल कितना हो जाता, 180 डिग्री हो जाता। यानी AOD की वैल्यू हम पुट करते 120, उसे 180 में से माइनस करा देते, तब जाके हमें 60 डिग्री आंसर मिलता। और ये 60 होता है तो उसका विपरीत कोण भी 60 होता है, ये तब जाके हमें पता चलता। इससे बेहतर है कि आपको एग्जाम में, दोस्तों एक और बात बता दूं कि इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम में पेपर के अंदर ये जो फिगर दे रखा है उस फिगर में ही आप आंसर लिख सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या 180 डिग्री में से 120 को अपने माइंड में ही सॉल्व नहीं कर सकते, आपको लिखने की कहाँ ज़रूरत है, पेन और पेपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिगर के अंदर ही इसके आंसर लिखते जाइए और कुछ नहीं करना है आपको। इतने लंबे लंबे मेथड इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है AOD, एक ही एंगल दे रखा है 55 डिग्री। इसका मतलब इसका विपरीत कोण यानी COB क्या बन जाएगा, तो वो भी 55 डिग्री बन जाएगा। जी हाँ, ये पूरा लाइन ले लीजिए, लाइन के ऊपर का एंगल 180 डिग्री। नीचे मत देखिए, फिगर में ही हमें इसे सॉल्व करना है। ऊपर का लाइन बन जाएगा 180 डिग्री, 180 में से 55 डिग्री माइनस करा दीजिए, यानी क्या बचेगा, 125 डिग्री। तो यहाँ पे फिगर में ही आप क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिख दीजिए, यहाँ पे 125। अगर ये 125 हो गया तो इसका विपरीत कोण भी हो जाएगा 125 डिग्री। कुछ भी आपको इतना, ये 4 स्टेप भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आपको खुद से करने को दे रखा है, वही फिगर है, कोई नया फिगर नहीं है, उसी फिगर में आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। AOD आपको 110 डिग्री दे रखा है, BOC, BOD और AOC सब कुछ पूछा हुआ है। बाकी के सारे एंगल्स मुझे अभी के अभी चैट सेक्शन में बताइए। दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ मैं, जिसमें इससे भी हार्ड एग्जाम्पल्स जो एग्ज़ाम में पूछे हुए, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए, वही लाइव एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ और उन्हें 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके बताऊँगा आपको। ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जो UPSC से लेकर SSC, CGL, RRB, NTPC, GPSC क्लास 1, 2, 3, बैंक्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आ भी सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसके दूसरे सेकंड पे आपके मोबाइल फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वरना वो वीडियो कहीं पे भी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।